सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनदर न्यू वीडियो। तो फाइनली गाइस सीईटी सेल ने एमबीए सीईटी 2025 एग्जामिनेशन से रिलेटेड एक जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है वो रिलीज़ किया है। एंड इस नोटिफिकेशन में इन्होंने ये बताया है कि एमबीए सीईटी 2025 एग्जामिनेशन का ओवरऑल पूरा जो सिलेबस है वो क्या रहेगा, साथ ही में क्या इसकी मार्किंग स्कीम रहेगी, कितना टाइम आपको जो है वो एग्जामिनेशन में मिलेगा, एंड और भी बहुत सारी चीज़ें इस नोटिफिकेशन में हमें जो है वो देखने को मिलेगी। तो इस वीडियो में आपको डिटेल में सारी जो चीज़ें है वो बताऊंगा। साथ ही में काफ़ी सारे स्टूडेंट्स ये भी पूछते हैं कि हमें एमबीए सीईटी के लिए कैसे प्रिपरेशन करना चाहिए, कौन से कोर्सेज जो है वो बाय करना चाहिए, तो वो भी मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा ताकि आपका जो प्रिपरेशन है वो और भी जो है वो ईजी हो जाए। तो वीडियो जो है वो पूरा एंड तक देखते रहिए। तो ये अपडेट गाइज आया है सीईटी सेल के ऑफिशियल वेबसाइट पे, एंड यहाँ से गाइज आप इस अपडेट को जो है वो डाउनलोड कर सकते हो। तो चलिए देखते हैं डिटेल में कि इसमें क्या लिखा हुआ है। तो ये है गाइज रिगार्डिंग सिलेबस एंड मार्किंग स्कीम ऑफ MBA MMS CET 2025 एग्जामिनेशन। ठीक है, अब ये एग्जामिनेशन क्यों होती है एंड इससे स्टूडेंट्स को क्या फ़ायदा होगा वो मैं आपको शॉर्ट में बताता हूँ, एंड फिर हम डिटेल में देखेंगे कि इस नोटिफिकेशन में जो है वो क्या लिखा हुआ है। तो देखो गाइज, अगर आप एक ऐसे स्टूडेंट हो जिसे अभी MBA करना है, या फिर अगर आप अपने फाइनल ईयर में हो एंड MBA करने का सोच रहे हो, तो आपके ग्रेजुएशन के बेसिस पे आप डायरेक्ट जो है वो MBA कॉलेजेस में जो है वो एडमिशन जो है वो नहीं ले सकते हो। ठीक है, अगर आपको MBA कॉलेजेस में एडमिशन चाहिए तो आपको जो एंट्रेंस एग्जामिनेशन है वो देनी पड़ेगी। अब एंट्रेंस एग्जामिनेशन काफ़ी सारी होती है, कैट होती है, जैट होती है, बहुत सारी एग्जामिनेशन होती है। बट अगर आपको महाराष्ट्र के कॉलेजेस में एडमिशन लेना है तो आप जो है वो MBA CET एग्जामिनेशन जो है वो दे सकते हो। इससे आप महाराष्ट्र के मैक्सिमम कॉलेजेस में जो है वो एडमिशन ले पाओगे। एंड गाइज, महाराष्ट्र के लिए जो यहाँ पे रिजर्वेशन है वो भी ज़्यादा होता है, तो ये एग्जामिनेशन देके आपको ज़्यादा बेटर कॉलेजेस में एडमिशन मिलने के जो चांसेस है वो भी जो है वो बढ़ जाते हैं। तो इसलिए गाइज ये जो एग्जामिनेशन है वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है, एंड इस एग्जामिनेशन के थ्रू काफ़ी टॉप कॉलेजेस में एडमिशन आपको मिल सकता है, जहाँ पे आपको एवरेज पैकेज 20-25 लाख के आसपास जो है वो मिल सकता है। तो ये फ़ायदा है इस एग्जामिनेशन को देने का। ठीक है, अब देखते गए इसका सिलेबस क्या है एंड क्या मार्किंग स्कीम हमें यहाँ पे जो है वो देखने को मिलेगी। फिर मैं आपको ये भी बताऊंगा कि कौन सा कोर्स आप ले सकते हो अपना प्रिपरेशन करने के लिए। ठीक है, तो सबसे पहले गाइज यहाँ पे लॉजिकल एंड एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग। तो इसके गाइज दो आपको यहाँ पे जो टॉपिक्स है वो देखने को मिलेंगे। लॉजिकल रीजनिंग अलग रहेगा एंड एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग जो है वो यहाँ पे अलग से जो है वो पूछा जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा है दिस शैल इंक्लूड द क्वेश्चंस टू मेजर हाउ क्विकली एंड एक्यूरेटली यू कैन थिंक। दिस टेस्ट मे हैव क्वेश्चन बेस्ड ऑन फिगर्स, डायग्राम्स एंड ऑल्सो क्वेश्चंस ऑन वर्बल रीजनिंग। ठीक है, तो कुछ ऐसा इसका जो सिलेबस है वो रहेगा। तो फिगर्स, डायग्राम्स एंड वर्बल रीजनिंग के आसपास के जो क्वेश्चंस है वो आपको यहाँ पे जो है वो पूछे जाएंगे। एंड MBA की CET की जो एग्जामिनेशन है ये टफनेस से ज़्यादा टाइम पे जो है गाइस वो बहुत डिपेंडेंट है, बिकॉज यहाँ पे टाइम कम रहता है एंड नंबर ऑफ क्वेश्चंस जो है वो ज़्यादा सॉल्व करना पड़ता है। तो यहाँ पे आपको शॉर्ट ट्रिक्स वगैरह जो है गाइस वो काफ़ी ज़्यादा सीखनी पड़ेगी एंड आपको उस पर भी फोकस करना पड़ेगा। नेक्स्ट है गाइज यहाँ पे क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड। तो इसमें भी गाइज बताया गया है कि दिस शैल इंक्लूड द क्वेश्चंस टू नो हाउ फास्ट एंड एक्यूरेट यू कैन वर्क विथ नंबर्स, डू न्यूमेरिकल कैलकुलेशन, अंडरस्टैंड वेरियस अरिथमेटिक प्रॉब्लम्स इन्वॉल्विंग रेशियोज एंड प्रोपोर्शंस, परसेंटेज, एक्सेट्रा। This test also helps to measure your power of quantitative reasoning, interpretation of tables, कॉमन ग्राफ्स एंड चार्ट्स। ठीक है, तो यहाँ पे बेसिक चीज़ बताइए कि ये सब कुछ मेजर करने के लिए आपकी एग्जामिनेशन होगी, बट प्रॉपर टॉपिक वाइज यहाँ पे जो है वो नहीं बताया, तो वो भी आपको आगे जो है वो पता चल जाएगा। फिर है गाइज यहाँ पे वर्बल एबिलिटी एंड रीडिंग कंप्रेशन, जो कि इंग्लिश रहेगा एंड उससे रिलेटेड यहाँ पे आपको जो क्वेश्चंस है वो पूछे जाएंगे। ठीक है, तो एग्जैक्टली पूरे टॉपिक्स नहीं है जैसे 12th में है कि इतना सब्जेक्ट है पूरे पढ़ लो या फिर इतने चैप्टर्स है पूरे पढ़ लो, ऐसा नहीं है। बस बताया गया है कि किस टाइप के जो क्वेश्चंस है वो रहेंगे, तो उसमें जितना भी आता है वो सब कुछ आपको जो है वो पढ़ना पड़ेगा। तो वैसे यहाँ पे इंग्लिश के लिए भी बताया है। अब डिटेल में मैं आपको गाइज इसका जो मार्किंग स्कीम है वो बताता हूँ, इससे आपको और अच्छा आइडिया आएगा डिफ़िकल्टी लेवल एंड इस एग्जामिनेशन के बारे में। तो जो MBA CET की एग्जामिनेशन है गाइज ये होती है 200 मार्क्स की। ठीक है, अब इन 200 मार्क्स के लिए गाइज यहाँ पे 4 डिफरेंट हमें यहाँ पे जो सेक्शंस है वो देखने को मिलता है। पहला होता है गाइज लॉजिकल रीजनिंग, जिससे गाइज 75 क्वेश्चन जो है वो पूछे जाते हैं एंड हर एक क्वेश्चन का जो वेटेज है वो होता है गाइज 1 मार्क का। ठीक है, एंड 70 मार्क्स का लॉजिकल रीजनिंग आएगा। फिर है एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग, जिसके 25 क्वेश्चन जो है वो पेपर में आपको देखने को मिलेंगे एंड वेटेज रहता है 25 मार्क। देन होता है गाइज हमारा क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, इसके 50 क्वेश्चंस आते हैं एंड 50 ही मार्क्स का इसका जो वेटेज है वो रहता है। एंड देन है वर्बल एबिलिटी एंड रीडिंग कॉम्प्रहेंशन, जिसके 50 ही क्वेश्चंस रहते हैं एंड यहाँ पे भी 50 का वेटेज होता है। तो टोटल अगर आप करोगे तो 200 यहाँ पे जो है वो बन जाता है। तो 200 मार्क्स का आपका जो पेपर है वो रहता है। इसके अलावा गाइज और टफनेस बढ़ाने के लिए
MCQ फॉर्मेट का पेपर होता है तो जनरली क्या होता है, क्वेश्चन रहता है एंड उसके 4 ऑप्शंस हमें यहाँ पे जो है वो देखने को मिलते हैं। बट MBA CET एग्जामिनेशन में ऐसा नहीं होता है। क्वेश्चन के बाद यहाँ पे ऑप्शन में आपको 4 नहीं बल्कि यहाँ पे गाइज आपको 5 ऑप्शंस जो है वो देखने को मिलता है, तो इससे और आंसर निकालने में जो डिफ़िकल्टी है वो बढ़ जाती है। तो हर क्वेश्चन के लिए यहाँ पे आपको 5 ऑप्शन जो है वो मिलेंगे। इसके अलावा गाइज कोई भी जो नेगेटिव मार्किंग है वो नहीं रहता है, तो आप थोड़े गेस वर्क भी जो है वो कर सकते हो। जो टाइम ड्यूरेशन है गाइज वो रहता है 150 मिनट्स का। अब देखो 200 क्वेश्चन है एंड 150 मिनट का टाइम है, तो हर क्वेश्चन के लिए गाइज आपको 1 मिनट से भी कम ऑलमोस्ट 45 सेकेंड्स के आसपास का जो टाइम है वो मिलेगा। मोड ऑफ जो एग्ज़ाम है वो इंग्लिश रहेगा एंड ऑनलाइन एग्जामिनेशन गाइज ये जो है वो रहती है, ठीक है। तो जो डिफ़िकल्टी लेवल है ये अच्छा खासा है, साथ ही में टाइम जो है वो बहुत मैटर करता है गाइज इस एग्जामिनेशन के लिए। जो टाइम पे सॉल्व कर पाएगा, जो सही से सॉल्व कर पाएगा, जिसने सही से अपना पूरा प्रिपरेशन किया होगा, वही गाइज बेटर परसेंटेज जो है वो स्कोर कर पाएगा MBA CET में। वरना यहाँ पे स्कोर करना एंड अच्छे कॉलेज में एडमिशन लेना जो है वो डिफ़िकल्ट जो है वो हो सकता है, ठीक है। अब आपके मन में ये क्वेश्चन आ रहा होगा कि हमें कैसे प्रिपरेशन करना चाहिए ताकि हम कम टाइम में जो है वो ज़्यादा क्वेश्चन जो है वो सॉल्व कर पाए एंड बढ़िया से कॉलेज में जो है वो एडमिशन ले पाए। तो इसके लिए गाइज आप हमारा जो एक्सपर्ट एच का जो कोर्स है वो ले सकते हो। इसमें गाइज हम डिटेल में जो है वो MBA CET को जो है वो हर साल कवर करते हैं एंड आपको बताते हैं कि कैसे आपका ओवरऑल जो प्रिपरेशन है वो रहना चाहिए। इसमें गाइज आपको जितनी भी थ्योरी है उससे रिलेटेड सारे जो वीडियोस है वो मिल जाएंगे, वो भी गाइज आपको लाइव एंड रिकॉर्डेड ऐसे दोनों फॉर्मेट्स में यहाँ पे आपको सारी जो चीज़ है वो मिल जाएगी, ताकि आपको अगर बाद में भी वो जो कॉन्सेप्ट है वो रिवाइज करना है वो भी आप जो है वो कर पाओगे। इसके अलावा गाइज यहाँ पे आपको गेमिफाइड क्विज मिलेगा, मतलब गेम्स के फॉर्म में भी यहाँ पे आपको जो क्विज है वो मिलेगा। तो अगर आप पढ़ते पढ़ते बोर हो जाते हो तब भी आपको प्रैक्टिस करना है तो गेमिफाइड क्विज का यूज़ करके आप जो है वो कर पाओगे। इसके अलावा यहाँ पे आपको टाइम टू टाइम जो लाइव सेशंस है वो भी मिल रहे होंगे। टेक्निक शीट्स आपको यहाँ पे जो है वो मिलेगी, टास्क शीट मिलेगी, मॉक टेस्ट गाइज आपको इसमें जो है वो मिलने वाले हैं। एंड सबसे इंपॉर्टेंट गाइज जैसे मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे टाइम जो है वो कम है एंड नंबर ऑफ क्वेश्चंस आपको जो है वो ज़्यादा सॉल्व करना है। तो 45 सेकेंड्स में कैसे आप क्वेश्चंस के आंसर्स निकाल सकते हो, तो इससे रिलेटेड गाइज आपको जो शॉर्ट ट्रिक्स है वो भी यहाँ पे आपको जो है गाइज वो पढ़ाई जाएगी। एंड यहाँ पे गाइज आपको जो पढ़ाने वाले वो भी गाइज जो MBA के बेस्ट कॉलेजेस है वहाँ से जो है वो बिलोंग करते हैं। जैसे JBIMS के एलम्स आपको यहाँ पे जो है वो पढ़ाएंगे जिन्होंने ऑलरेडी CET एग्जामिनेशन को जो है वो क्रैक किया है एंड बढ़िया जो स्कोर है वो किया हुआ है, तो वो भी गाइज आपको इस कोर्स में जो है वो पढ़ा रहे होंगे, जिससे आपका ओवरऑल सारे जो कॉन्सेप्ट्स है वो क्लियर हो जाएंगे एंड आपको पता रहेगा कि कैसे प्रिपरेशन करना है एंड कैसे टॉपिक्स में आप जो है वो अच्छा स्कोर जो है वो कर सकते हो। इसके अलावा गाइज अगर आपको इस कोर्स के बारे में और भी जानना होगा तो आप इनके वेबसाइट पे जो है वो विजिट कर सकते हो। यहाँ पे गाइज इन्होंने जो काउंसलिंग सेशन है वो भी रखा है, अगर आपको जानना है और भी डिटेल में तो आप इनका ये जो फॉर्म है वो भर सकते हो, तो और भी डिटेल में आपको यहाँ पे जो चीज़ है वो बताई जाएगी। एंड अगर आप इंटरेस्टेड हो गाइज एंड एकदम सीरियस हो CET एग्जामिनेशन के लिए तो इस कोर्स में गाइज आप जो है वो ज़रूर एनरोल कर सकते हो एंड इससे गाइज आपको काफ़ी फ़ायदा जो है वो हो सकता है। तो अभी गाइज ये जो कोर्स है वो स्टार्ट होने वाला है एंड इसका प्राइस आप देख सकते हो 18,000 है, बट जो अर्ली बर्ड्स है मतलब अभी स्टार्ट हुआ है तो गाइज आपको यहाँ पे एक बहुत ही अच्छा जो डिस्काउंट है वो मिल जाएगा। तो जब भी गाइज आप इस कोर्स को बाय करने जाओगे तो यहाँ पे गाइज आप जब आप चेकआउट करोगे तो चेकआउट करते टाइम गाइज आप मेरा यहाँ पे जो प्रोमो कोड है वो लगा सकते हो जो कि है IMKS। तो जैसे गाइज आप इस पे अप्लाई पे बटन पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे गाइज आपको 50% डिस्काउंट जो है वो मिल जाएगा एंड ये सेम कोर्स गाइज आपको जो है वो 10,000 से भी कम प्राइस में जो है वो मिल जाएगा, जिसमें गाइज आपको सारी थ्योरी से रिलेटेड सारे वीडियोस आपको यहाँ पे जो है वो मिल जाएंगे। इसके अलावा यहाँ पे आपको शॉर्ट ट्रिक्स मिल जाएगी, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व आपको जो है वो मिल जाएंगे, शॉर्ट टेक्निक से रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें मिलेगी, मॉक टेस्ट यहाँ पे आपको मिल जाएंगे, लाइव सेशन में गाइज यहाँ पे आपको गाइड किया जाएगा एंड जो भी JBIMS के एलम्स है वो भी गाइज आपको इस कोर्स में जो है वो पढ़ाएंगे, जो कि आपको ओवरऑल जो है वो बहुत अच्छा, इससे आपका प्रिपरेशन जो है वो हो सकता है एंड आप CET में जो है वो एक बहुत ही अच्छा स्कोर जो है वो कर सकते हो। तो एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। जितना जल्दी हो सकता है गाइज उतना जल्दी आप जो है वो इसमें एनरोल करो। ये जो ऑफर है वो कुछ ही टाइम के लिए जो है वो रहेगा एंड अगर फिर आप एनरोल नहीं कर पाओगे तो आपको ज़्यादा पे जो है वो करना पड़ेगा। तो एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगी, वहाँ से आप इसके लिए जो है वो एनरोल कर सकते हो एंड अगर कोई भी क्वेश्चन है तो इनके वेबसाइट पे आप जो है वो फॉर्म भर सकते हो एंड फिर आप इनके साथ बात करके अपना जो डिसीजन है वो भी जो है वो ले सकते हो, ठीक है। इसके अलावा गाइस मैंने आपको डिटेल में पूरा जो सिलेबस है वो समझा दिया है। अगर आपको और डिटेल में कुछ जानना होगा तो मुझे कमेंट्स में भी आप जो है वो बता सकते हो, मैं आपको और सारी जो चीज़ें है वो और अच्छी तरीके से जो है वो बताऊँगा ताकि आपको कोई भी जो प्रॉब्लम या फिर डिफिकल्टी जो है वो फेस ना करना पड़े, ठीक है। तो फिलहाल गाइस इस वीडियो में इतना ही, मिलते गाइस ऐसी और एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो में।